हेलो बच्चों, ध्यानम क्लास में आपका स्वागत है। आज क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, तो चलो हम लोग क्लास करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे मैथ्स का क्लास। हम लोग मैथ का क्लास करने वाले हैं। हम मैथ पढ़ाएंगे। चलो, मैथ में पहला सिलेबस हम देख लेंगे। सिलेबस है क्लास 10th के लिए, क्रैश कोर्स के लिए। एक आता है नंबर सिस्टम, और दूसरा है एलजेब्रा में। एलजेब्रा में 4 चैप्टर आता है। बहुपद है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। तीसरा है द्विघात समीकरण, और चौथा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। और तीसरा इसमें जो चैप्टर है सिलेबस में, वो ज्योमेट्री का है, ज्यामिति का है। इसमें त्रिभुज आता है, पाइथागोरस थ्योरम आता है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखाएं आती है, और ज्यामिति रचनाएं आती है। उसके बाद चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति है। इसमें एक ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे। फिर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में आता है, वृत्त से संबंधित क्षेत्र, और दूसरा आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। त्रिगोनोमेट्री में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में ये चैप्टर है। त्रिकोणमिति अनुपात है, या ऊंचाई और दूरी, ये सब इसमें 3 चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। और उसके बाद लास्ट टॉपिक में आता है संख्यांकी और प्रायिकता। इसमें माद, मादिका, बहुलक और प्रायिकता, हम लोग एक एक करके चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद पढ़ने वाले, पहला चैप्टर मैथ का क्रैश कोर्स के लिए बहुपद स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। और सबसे पहले अब बहुपद किसको कहते हैं, तो जब हम बात करेंगे तो संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है चर में, और दूसरा होता है अचर में। एक अचर होता है, चर में आता है। चर में जैसे एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है, ईटीसी आता है। ये ए बी सी से, ए से लेके जेड तक हो सकता है। अचर में कोई संख्या हो सकता है 2, 5, 7। तो याद रखेंगे, संख्या में चर और अचर दोनों का बात करेंगे। तो चर का बात करेंगे जो बदलने वाला होता है, वेरिएबल होता है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, जो नहीं बदलती है। तो सबसे पहले आते हैं हम बहुपद। तो बहुपद का परिभाषा, डेफिनेशन दे रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। ये संख्या याद रखेंगे, संख्या 2 प्रकार की होती है, चर और अचर। अब आते हैं बहुपद कहते किसको है। जैसे चर का घात, जैसे चर है x, चर का घात को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जैसे जैसे हम चर का घात लिखेंगे बढ़ते क्रम में, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और 0 है। चर का घात घटते क्रम में लिखा जाए। चर का घात जब हम घटते क्रम में लिखते हैं, तो या चर का घात घटते क्रम में लिख देंगे इस तरह से। इसके पीछे कोई भी संख्या हो सकता है, 5 है, 3 है, 8 है, 7 है, कुछ भी हो सकता है। माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। -5 है, यहाँ पे 2 है। और जब इस तरह से घटते क्रम में लिखा जाता है, तो इसे हम बहुपद कहते हैं। तो यहाँ 0 तक ही आना है, दशमलव या ऋणात्मक में नहीं जाना है। या चर का पावर घटते क्रम, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से डॉट डॉट जितना भी आगे हो सकता है, इसके बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको भी क्या कहते हैं, बहुपद। तो बीज गणितीय व्यंजक है ये। बीज गणितीय व्यंजक में चर का घात, चर का जो घात है, पावर है, वो यानी घटते क्रम में हो सकता है या बढ़ते क्रम में हो सकता है। तो उसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, बहुपद। तो इसमें लिखा है बीज गणितीय व्यंजक में, बीज गणितीय व्यंजक में चर का घात, बीज गणितीय व्यंजक में, ये बीज गणितीय व्यंजक में क्या होना चाहिए, चर का घात जो होना चाहिए घटते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम होना चाहिए या बढ़ते क्रम होना चाहिए। 2 क्रम में लिखा जाए, और घटते या बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तथा चर का घात जो है क्या नहीं होना चाहिए, दशमलव या ऋणात्मक में नहीं जाना चाहिए। तब उस बीजगणितीय व्यंजक को हम लोग किस नाम से जानेंगे, बहुपद के नाम से जानते हैं, पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इसमें बहुपद का घात, ये जो हम लोग इसमें जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम देखेंगे कि जैसे है अपना चर है, जैसे x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, x के पावर 0 है, ये चलेगा। जैसे यहाँ पे प्लस हो सकता है या माइनस, कुछ भी हो सकता है, 5 है, 7 है, 2 है, +8 है। तो ये चर का घात जो है, ये चर का घात
किस क्रम में है? घटते क्रम में, दशमलव में नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बहुपद कहलाएगा। बहुपद है तो इसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता है, इसीलिए हम इसको किससे संकेत देंगे? पी से देंगे। और ये चर क्या है? इसका एक्स है, तो हम कोष्ठ में इस तरह से लगा देते हैं एक्स, पी एक्स बराबर। तो ये एक बहुपद लिखा गया है। और बहुपद का पावर है ये, तो सबसे बड़ा पावर जो होगा उसे बहुपद का घात कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अपना बहुपद का घात। तो बहुपद का घात किसे कहेंगे? बीजगणितीय व्यंजक में, बीजगणितीय व्यंजक में चर का महत्तम घात। महत्तम घात कितना है इसमें? 3। तो इसका घात कितना हो जाएगा? बहुपद का घात कितना होगा इसमें? बहुपद का घात जो हो जाएगा, बहुपद का घात बराबर कितना हो जाएगा? 3। महत्तम पावर 3 है, तो इस बहुपद का महत्तम घात क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। ये बात हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुपद था। उसके बाद हम बात करेंगे बहुपद का शून्य। बहुपद जैसे जैसे हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है और एक्स है, ठीक है, एक्स है, इसके बीच में माइनस लगा हुआ है। तो ये मेरा बहुपद है, पोलिनोमियल है, किस चर में? एक्स चर में। तो पी एक्स बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसका हमको जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, जैसे हम लिख देते हैं इसमें एक्स के पावर 2 है और 16 है। 16 एक्स के पावर 0 है, तो घटते क्रम में हो गया, 2 के बाद 0 आ गया, ये घटते क्रम में है, माइनस लगा देंगे। तो ये एक बहुपद है, तो बहुपद को हम किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। और चर क्या है? एक्स, तो पी एक्स बराबर हो जाएगा। अब इसका हमको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्य। शून्य, बहुपद को शून्य करके एक्स का जो मान निकालेंगे उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? शून्य कर देंगे, शून्य करके एक्स का मान निकालेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ माइनस 16 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या होगा? रूट में जब जाता है तो इधर प्लस और माइनस 16 लग जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4। हम इस तरह से निकालते हैं। तो ये जो 4 निकला है, एक्स का 2 मान आया, एक्स बराबर एक प्लस 4 आ गया है और एक्स बराबर एक क्या आ गया? माइनस 4। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम शून्यक कहेंगे। एक्स के मान को ही क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। शून्यक कहेंगे। शून्यक का मतलब होता है किसी भी बहुपद को शून्य करके एक्स का जो मान निकालते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? शून्यक के नाम से जानेंगे, जिसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद को क्या करना है? शून्य करके एक्स का मान निकालते हैं, जिसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया हम लोग को पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। दूसरा बांटा गया घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। लेकिन ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, 9th में पढ़ते हैं इसको। हम लोग किस में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? 4। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, 4 घाती भी हो सकता है, 5 घाती भी हो सकता है, 6 घाती भी हो सकता है। लेकिन बोर्ड के सिलेबस में हम लोग को कितना पढ़ना है? बस यही 3 पढ़ना है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो एक एक करके पढ़ते हैं। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसके चर का महत्तम घात कितना हो? 1 हो। 1 होगा तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद। महत्तम घात मतलब 1 से शुरुआत करना है, एक्स के पावर 1 फिर एक्स के पावर 0, कहे कि दशमलव या ऋणात्मक पे नहीं जा सकते हैं, तो चर का पावर 1 होगा या 0 होगा। अब इसमें कुछ भी लग सकता है, प्लस लगा दें या माइनस लगा दें, तो और पी एक्स बराबर लिख देंगे इसको। पी एक्स बराबर इतना हो जाएगा ये। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा एक घाती बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसका महत्तम पावर कितना है? 1 है। तो ऐसा बहुपद जिसके चर का महत्तम घात 1 हो, तो महत्तम घात 1 है, तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है एक। रैखिक का मतलब होता है एक। अब आते हैं मानक रैखिक द्विघात बहुपद। ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछता है मानक रैखिक बहुपद क्या होगा। तो देखो ये फॉर्मूला तो इसे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, लेकिन हमको इससे काम नहीं चलेगा। हमको करना क्या है? हम कैसे निकालेंगे ये समझना है हमको। रैखिक बहुपद है तो कहाँ से शुरुआत होगा? 1 से, और कहाँ तक जाना है? 0 तक, एक्स के पावर 0। और इसमें क्या लगा देंगे? आप इस तरह से प्लस डाल देंगे, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देना है पीछे, ए बी 2 टर्म आया है, तो ये अपना पी एक्स बराबर लिख देंगे। पी एक्स बराबर लिख देंगे, ये जो होगा ए एक्स हो जाएगा प्लस
x का पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, और 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, तो ये px बराबर हो गया। तो रेखिक बहुपद हमको याद नहीं करना है मानक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ही हम लोग मान के आगे चलेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसी का करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब रेखिक बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक। तो हम क्या बताए थे कि रेखिक बहुपद का हमको शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम रेखिक बहुपद लेंगे। रेखिक बहुपद क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। अब इसका क्या कर निकालना है, शून्यक। शून्यक निकालना है, इसका क्या मतलब, हम इसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। शून्य करके किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का। तो निकाल लेते हैं, ए एक्स प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए हो जाएगा। अच्छा, एक्स का कितना मान आया, ए का मान आया। एक्स का देख, एक्स का कितना, अच्छा ये जो आया है एक्स बराबर माइनस बी बाई ए, इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, शून्यक के नाम से जानेंगे। ये अपना क्या है, शून्यक है, और शून्यक एक्स बराबर है माइनस बी बाय ए। अच्छा, ये कितना मान आया है, एक्स का एक वैल्यू माइनस बी बटे एक ही मान है। तो कैसे समझेंगे, अगर रैखिक होगा, चर का महत्तम घात अगर एक होगा तो शून्यक एक निकलेगा, एक शून्यक ही आएगा। अगर हम x का पावर 2 कर दें तो इसमें शून्यक x का कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। अगर x का पावर 3 कर देते हैं तो x का कितना मान आना चाहिए, 3 मान आना चाहिए, x का 3 मान आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है। तो जब भी याद रखेंगे एक घाती में एक ही मान आएगा। अच्छा, ये मान क्या बताएगा, अब ये मान जो बताता है x बराबर 1, वो अगला पढ़ेंगे इसका ग्राफ। इसका शून्यक एक आया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका शून्यक कितना आया हुआ है, एक आया हुआ है। एक का मतलब होता है कि जब हम इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो एक्स एक्सिस को ये कितना बार काटेगा, एक्स एक्सिस को ये एक बार काटेगा। मान लेते हैं ये ग्राफ है हम लोग का पी एक्स बराबर जो ग्राफ है, ये ग्राफ है हम लोग का ए एक्स प्लस बी का। ये ए एक्स प्लस बी का जो ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस पे कितना बार काटेगा, एक बार। इसका हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट देंगे, क्योंकि पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी में यही है। एक बार जब काटेगा, एक बार ही काट रहा है, एक बार काटेगा, एक बार काटेगा, एक बार काटेगा। एक बार जब काटेगा इसको तो हम लोग इसको क्या नाम से जानेंगे, एक घाती बहुपद। अगर 2 बार काट देगा तो इसे हम द्विघाती बहुपद, 3 बार काट देगा तो इसे हम त्रिघाती बहुपद। तो याद रखना है, रेखिक बहुपद एक्स एक्सिस में एक बार काटता है। ये कहाँ से पता चला, ये जो मान है एक्स बराबर माइनस बी बाय ए, यही मान एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए। एक्स एक्सिस पर इतना ये दूरी पर ये काटता है, एक्स बराबर माइनस बी बाय ए, एक बार काटता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, कौन सा बहुपद पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसके चर का महत्तम घात कितना होना चाहिए, महत्तम घात जो है, महत्तम घात ये 2 होगा। 2 होगा तो उसे हम लोग क्या नाम से जानेंगे, द्विघाती बहुपद के नाम से जानेंगे। महत्तम घात जो है 2 होना चाहिए, महत्तम घात 2 होगा तो उसे हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब द्विघाती बहुपद में करते क्या है, कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है। तो हम लोग सबसे पहले x का पावर कितना लेके चलेंगे, x का पावर जो लेके चलने वाले हम लोग लेके चलेंगे x का पावर 2। 2 के बाद और कम करेंगे, क्या हो जाएगा 1, 1 से और कम करेंगे कितना हो जाएगा 0। अब किससे मल्टीप्लाई कर देना, a b और c से, सब में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो ये अपना द्विघाती बहुपद हो गया। और इसको हम संकेत किससे देंगे, डिनोट किससे करेंगे, पोलिनोमियल है तो p से, और x है चर तो हम x लगा देंगे। तो ये अपना जो निकल के आया पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा c। ये अपना बन गया द्विघाती बहुपद। कौन सा फॉर्म, मानक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा बहुपद जिसके चर का महत्तम घात 2 हो, उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, द्विघाती बहुपद के नाम से जानेंगे। मानक अभी जस्ट हम डेरिवेशन किए थे, कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमको 2 लेना है पावर, काहे कि द्विघाती बहुपद है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पावर 2 से। 2 के बाद किस में आएंगे, 1 में। 1 के बाद किस में आएंगे, 0 में आएंगे। सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी, शुरुआत से ए बी इसमें सी से, इस सब में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना पी एक्स बन के तैयार हो जाएगा। और इसको हम लोग पी एक्स बराबर बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये c का पावर 0, इसका मतलब 1, तो क्या हो जाएगा, ये c ऐड हो जाएगा, जिसको हम लोग पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघाती बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक। ये हम थोड़ा ज़्यादा समझाएंगे, पूरा डिटेल में समझा देंगे, फिर त्रिघाती में इतना हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो
सबसे पहले मेरे पास बहुपद है पी एक्स बराबर क्या हो जाता है मानक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाता है सी इक्वल टू क्या कर देंगे 0। क्योंकि द्विघाती बहुपद को क्या करना है हम लोग को शून्य करके हम लोग किस चीज का मान निकालेंगे एक्स का मान निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है ये हम बताते हैं। तो हम सबसे पहले कॉमन कर लेंगे 0 कर देंगे, इसमें से एक कॉमन कर लेंगे। ये जैसे कॉमन करेंगे इसमें तो ए था कॉमन आ जाएगा, इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा भागा लग जाएगा बी बटे ए इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा 0। हम ए को 0 के टर्म में फेंक देंगे तो इसमें क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हम एक्स स्क्वायर में ले जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ले जाएंगे तो ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर बनाएंगे, इसको 2a भी बनाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2 अपने मन से देंगे, ए की जगह पे x आ गया, b की जगह पे हमको देना है b/2a देंगे। 2a देने से 2 2 कट जाएगा तो ba बटे x आ जाएगा, ba और x रह जाएगा, 2 2 कट जाएगा, इसमें था नहीं तो b अपने मन से डाले हैं तो हम क्या करेंगे b/2a का होल स्क्वायर कर देंगे। जितना जोड़े हैं उतना ही क्या करेंगे b/2a का होल स्क्वायर घटा भी देंगे। अब प्लस क्या बचा हुआ था अपने पास c/a बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हम इसका कुछ नहीं किए 2a भी कर दिए, 2 2 कट जाएगा, फिर से इतना ही बच जाएगा। इसको c/a था तो लास्ट में छोड़ दिए हैं, b अपने मन से लाए तो b का स्क्वायर कर दिए प्लस में एक माइनस में। ये जो अपना यहाँ से लेके यहाँ तक बनने वाला है, यहाँ से यहाँ तक बनने वाला है, ये जो बन के तैयार होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग करेंगे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ले जाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस बी बटे 2a। तो x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर होने के बाद होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर जो बचने वाला अपना लोग के पास माइनस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर और यहाँ पे जो बचेगा प्लस सी बटे ए बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका हम होल स्क्वायर रहने देंगे, सबको उधर भेजेंगे तो x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करेंगे, इस सब को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, अब प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी बटे ए। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए कट जाएगा तो 4c a ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग करेंगे x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। अच्छा पावर 2 है तो इसमें हटाएंगे तो रूट अंडर चढ़ेगा तो हम रूट अंडर कर देंगे x प्लस बी बटे 2a कर रहे हैं, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा प्लस माइनस नीचे वाला का वर्गमूल 4 का हो जाएगा 2, a स्क्वायर का हो जाएगा a, ये इसका नहीं निकलेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इतना हो जाएगा x प्लस बी बटे 2a। अब इसका जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे x का तो ये x का वैल्यू आ जाएगा, ये x का जो वैल्यू आने वाला है x प्लस बी बटे 2a। अच्छा इसको हम उधर भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटे 2a। आगे में लगा देते हैं, इसको यहीं पर भेजेंगे, आगे क्या था प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये है अपने पास बचा हुआ। तो इसको हम लोग करेंगे क्या एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस नीचे का एलसीएम जो होगा, अब नीचे का एलसीएम ले लेना, तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा 2a तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा x बराबर। अब ये जो x बराबर हुआ तो इसको हम लोग करेंगे क्या x बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस बी। अच्छा x का कितना वैल्यू आ चुका है, ये आ चुका है, x का हम लोग 2 वैल्यू आ चुका है। इसको जब और क्लियर करेंगे तो एक बार प्लस में लिखेंगे x बराबर, एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और दूसरा एक मान आ जाएगा x बराबर
माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a आ जाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। कितना शून्यक आ गया है? 2 शून्यक। तो याद रखेंगे इसका शून्यक की जो संख्या होती है 2 शून्यक होती है। एक घाती होते हैं तो 1 शून्यक होते हैं, द्विघाती होते हैं तो 2 शून्यक होते हैं, त्रिघाती होते हैं तो 3 शून्यक होते हैं। तो इसमें हम लोग इस तरह से बात करते हैं। अब एक शून्यक को हम लोग अल्फा मान के चलेंगे, दूसरा शून्यक को क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। तो हम लोग को द्विघाती में 2 शून्यक आते हैं, एक को अल्फा मान के चलेंगे, दूसरे को बीटा मान के चलेंगे। बीटा मान के चलेंगे और दोनों को अब हम लोग समीकरण एक और बनाएंगे। एक समीकरण और बनाने का कोशिश करेंगे। ये तो हम निकाल लिए हैं, लेकिन मानक द्विघात बहुपद और कैसे लिखा जाए, एक और तरीका से हम लिख के बताते हैं। तो एक और तरीका है लिखने का। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? पी एक्स बराबर क्या निकला? एक था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें से एक कॉमन कर लेंगे। एक कॉमन करने के बाद ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे, माइनस बी बटे ए इंटू एक्स प्लस सी बटे ए, ऐसा कर रहे हैं। तो इसको हमको करना क्या है? ए एक्स स्क्वायर, इसका कितना शून्यक होता है द्विघाती का? 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्यक होते हैं, इसीलिए हम एक को अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा मानेंगे। तो यहाँ पर जो होता है इसको हम जोड़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसको माने थे? एक शून्यक को अल्फा, दूसरे शून्यक को बीटा माने थे। क्या कि द्विघात में 2 शून्यक होते हैं, एक को अल्फा मानना है, दूसरे को बीटा मानना है। तो हम लोग यहाँ पे रख दिए, इसको बीटा प्लस अल्फा कर दिए, इंटू क्या लगा देंगे? एक्स प्लस सी बटे ए को अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ये कैसे हुआ? जैसे हम इस दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये जो हमारा बचेगा माइनस बी बटे ए बचेगा, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो वो क्या बचेगा? सी बाय ए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाय ए बचेगा, जोड़ेंगे तो माइनस बी बाय ए बचेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी हम कॉमन लेंगे। तो एक अपना ये हो गया, मतलब बहुपद को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसमें से कॉमन करने का, एक और तरीका ये भी अपना होगा। पी एक्स बराबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सबको एक साथ अभी कलेक्ट कर देंगे। एक ये होगा, एक और तरीका है जिसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ए रहेगा आगे, एक्स स्क्वायर रहने देंगे, इसमें अल्फा से अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसमें कुछ कॉमन भी आ सकता है। कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा? तो हम देखते हैं अभी। पी एक्स बराबर ए रहेगा, इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स और एक्स। तो जब एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स माइनस अल्फा बचेगा। यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें से बीटा बीटा कॉमन आएगा, माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस बीटा कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो बचने वाला है एक्स माइनस अल्फा बचेगा। इस तरह से ये ब्रैकेट बंद। अब इसमें जो हम काम करेंगे ए इंटू एक्स माइनस अल्फा है, कॉमन कर लेंगे इसको, तो एक्स माइनस अल्फा को कॉमन कर लिए, निकाल लिए बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा? बीटा। तो इस तरह से बचने वाला है। तो ये पी एक्स बराबर, तो पी एक्स बराबर इसको अगर हम क्लियर और कर लें तो क्या क्या हो जाएगा? ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मतलब हम द्विघात बहुपद को 3 तरीका से लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद को कितने तरीका से लिख सकते हैं? 3 तरीका से। कौन कौन सा तरीका है अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बोले थे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा इसी में बताए ए कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बचता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बचता है। एक और फार्मूला आया, इसमें से एक कॉमन कर लिए थे, इसमें से कॉमन करके जब निकाले थे तो एक फार्मूला आया नया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा।
ये अपना जो है एक द्विघाती बहुपद का मानक फॉर्म है, जिसको हम लोग लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा हम लोग को द्विघात ही पढ़ना है और त्रिघात बहुत कम है, इसीलिए ये हमको याद रखना होगा। द्विघात का ये फॉर्मूला हम जनरेट कर दिए हैं, किस तरह से लिखा जाता है ये हम समझा दिए हैं। अब इसको लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, ये तो अपना पी एक्स होगा, इसको हमको बहुत ज़्यादा ये और ये, तो इसको हम कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, पी एक्स बराबर, इसको हम पी एक्स बराबर अगर लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। कैसे याद रखना है, तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे, बराबर ए कॉमन कर लेंगे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हमको ये अल्फा प्लस बीटा को क्या पढ़ेंगे, शून्यांक। हम क्या बोले थे, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यांक है। कैसे शून्यांक है, क्योंकि हम कैसे वैल्यू निकाले थे, शून्य करके हम x का मान निकालने के लिए गए। तो जब x का मान निकाले तो इतना मान आया, इसको दो हिस्सों में तोड़े थे, तो एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ। एक x के मान को, शून्यांक के मान को अल्फा और दूसरे शून्यांक के मान को क्या बोले, बीटा बोले। अब अल्फा और बीटा है, इसको बोलेंगे शून्यांक। क्या बोलेंगे, इसे शून्यांक कहेंगे। तो इसमें हम लोग जब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा को क्या बोला जाएगा, शून्यांकों का योग। क्या बोलेंगे, शून्यांकों का शून्यांकों का शून्यांकों का योग कहेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा को क्या कहेंगे, दोनों में गुना हो रहा, इसको कहेंगे शून्यांकों का गुणनफल कहेंगे। गुणनफल के नाम से हम जानेंगे, इसको हम शून्यांकों का गुणनफल कहेंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अच्छा, फॉर्मूला क्या याद होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये बात हमको ध्यान में रखना है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके जगह पे रखे थे, किसके जगह पे रखे थे, ये बात को ध्यान देना है। तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। और इसको किसके जगह पे रखे थे, अल्फा इंटू बीटा, सी बटे ए को क्या बोले थे, अल्फा इंटू बीटा। तो सी बटे ए करेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो ये अपना फार्मूला बन गया। शून्यांकों का योग जब भी पूछेगा हम जवाब देंगे माइनस बी बटे ए, और दूसरा पूछेगा शून्यांकों का गुणनफल, क्या जवाब देंगे, सी बटे ए। तो ध्यान रखना है। तो अब कैसे याद रखेंगे ये बताते हैं। द्विघाती है तो दो चीज होगा, एक होगा शून्यांकों का योगफल और दूसरा होगा शून्यांकों का गुणनफल। ये कितने घाती में होते हैं, दो घाती में। त्रिघाती होंगे तो तीन होगा, एक होगा शून्यांकों का योग, दो दो करके शून्यांकों का गुणनफल उसका योग, और तीसरा होगा कि शून्यांकों का गुणनफल। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, ये कैसे याद रखा जाए ये बताते हैं। पहला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इतना ध्यान रखना है, एक कॉमन लेके बाहर करना है, ये बाहर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए। अब स्टार्ट करना है चिन्ह में, तुमको प्लस से, शुरुआत में प्लस, दूसरा में माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस ऐसे आगे बढ़ना है। तो अब ध्यान रखना है, तो जैसे ए कॉमन कर लेंगे फार्मूला में तो क्या बच जाएगा, माइनस बी बटे ए, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस सी बटे ए। तो ये फार्मूला याद हो जाएगा। पहला शून्यांकों का योग, पहले योग आएगा, उसके बाद लास्ट में जो होगा वो गुणनफल आता है। तो क्या याद हो जाएगा, प्लस सी बटे ए, याद रखना होगा। तो याद रखना है शून्यांकों का योग का फार्मूला माइनस बी बटे ए और गुणनफल का फार्मूला सी बटे ए। अच्छा, ये इसमें कितना शून्यांक आया था, दो। एक शून्यांक को अल्फा बोले हैं, दूसरा शून्यांक को बीटा। शून्यांक का मतलब क्या, बहुपद को हम शून्य करके जो एक्स का मान निकालते हैं उसे हम लोग शून्यांक कहते हैं। तो इसका ग्राफ जब जब आएगा, अगर इसका हम जब ग्राफ खींचेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को ये दो बार काटेगा, इतना बात हम लोग ध्यान रखेंगे। एक्स एक्सिस को ये कितना बार काटेगा, इस तरह से दो बार काटेगा। इसका दो शून्यांक होगा, एक शून्यांक को हम लोग अल्फा कहते हैं, एक शून्यांक को हम लोग बीटा कहते हैं। ठीक है, एक जगह पे काटता है तो अल्फा एक शून्यांक होता है, दूसरा शून्यांक बीटा होता है। तो एक्स एक्सिस को ये कितने बार काटेगा, ये ग्राफ दो बार। पहला चैप्टर क्लियर भी होते जा रहा है, दो बार काटेगा। एक घाती था तो एक्स एक्सिस को एक बार काटा था, द्विघाती है
तो एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, और त्रिघाती होगा तो एक्स एक्सिस को 3 बार काटेगा। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। हम हमको सिर्फ द्विघाती में क्या याद रखना है ये हम बता दे रहे हैं। द्विघाती में हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है। द्विघाती में हमको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सबसे पहले ये पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है। इसको और बदलते हैं तो किस में चला जाता है, ए कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्लस माइनस प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है। तीसरा फॉर्मूला है ये कॉमन रहेगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस 3 फार्मूला में जिसकी आवश्यकता हो उसके अनुसार से हम द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम लिखने के लिए बता दिए हैं कैसे लिखा जाएगा, कैसे देखना है, कैसे सोचना है। अपना द्विघाती बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये ए से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा को पढ़ेंगे शून्यांकों का योग, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, सी बटे ए हो जाता है। ये अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस माइनस प्लस, तो इसमें प्लस आएगा सी बटे, इसमें आ जाएगा माइनस, ए से डिवाइड करना है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अब आता है कौन सा मान, हम लोग बात करेंगे त्रिघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके चर का महत्तम घात कितना हो, 3 हो, तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, त्रिघाती बहुपद के नाम से जानेंगे। अच्छा, त्रिघाती बहुपद है तो इसमें पावर कितना शुरुआत करना है, 3 होगा, उसके बाद 2 होगा। हाँ, 0 वाला नहीं हो सकता है, लेकिन महत्तम कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा। एक्स के पावर 0 हम कर लिए, सॉरी 1 कर लेते हैं पहले, इसमें 1 कर लिए, फिर हम क्या कर दिए 0। अब इसके पीछे में कुछ भी हो सकता है, 3 है, 5 है, 8 है, 7 है, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो सकता है। तो ये अपना क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। महत्तम पावर कितना है इसमें, यह पावर 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ा पावर कितना है, ये महत्तम है, महत्तम घात है, महत्तम घात है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग अगला देखेंगे। मानक त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं ये हम बताते हैं। मानक त्रिघाती बहुपद एग्जाम में आएगा, तो मानक का मतलब जिसको स्टैंडर्ड मानते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स का पावर सबसे पहले किससे चलेंगे, त्रिघाती है, 3 घात में जाना है। त्रिघाती मतलब 3 घात, पावर 3 होना चाहिए। 3 जाएंगे, 2 जाएंगे, 1 जाएंगे, उसके बाद क्या जाएंगे 0। अब इस सब में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी, यहाँ क्या आ जाएगा डी। अब इसके बीच में जो भी चिन्ह, लेकिन मानक के लिए हमेशा क्या चिन्ह देते हैं, प्लस का। और ये एक बहुपद है तो किससे संकेत देंगे, पी से। चर क्या है इसका, एक्स, तो पी एक्स बराबर हम लिखेंगे, पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा डी का, डी एक्स के पावर 0 का मतलब कितना मान दे देगा, इसका मान आ जाएगा 1, 1 गुना डी, तो डी हो जाएगा। ये अपना मानक है, रटना नहीं है, बस समझ लेना एक बार दिमाग में, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो चलो अब हम इसमें बात करेंगे त्रिघाती बहुपद का शून्य। तो देखो, एक घाती था तो एक शून्य का आएगा, द्विघाती होगा तो 2 शून्य का आएगा, त्रिघाती में कितना शून्य का आएगा, 3। इसका मतलब क्या, x का कितना मान आएगा, 3 मान आएगा। हम निकालेंगे नहीं, कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बड़ा शॉर्ट से लिखेंगे और समझना भी बड़ा आसान है। तो इसमें जो आएगा 3 आएगा, एक आएगा, x का कितना मान आएगा, 3 मान आएगा। पहला आएगा x का एक मान आएगा, फिर x का एक और मान आएगा, x का मान एक और आएगा, 3 मान निकल के आएगा x का। ठीक है, एक मान को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। इसको x का एक मान जो आएगा उसको अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे और तीसरे को गामा कहेंगे। ठीक है, ये 3 मान निकल के आएगा एक त्रिघाती बहुपद का। त्रिघाती बहुपद को जब शून्य करेंगे और x का मान निकालेंगे तो उसका 3 मान आएगा, 3 वैल्यू आएगा, और जब 3 वैल्यू आएगा तो उसे हम लोग शून्य के नाम से जानते हैं। x का 3 मान, एक मान को अल्फा, दूसरे मान को बीटा, तीसरे मान को गामा कहेंगे। ठीक है, अब 3 शून्य का आएगा, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब 3 शून्यक है तो इसमें 3 तरह का कंडीशन बनेगा, 2 शून्यक था तो 2 कंडीशन बना, 3, अब 3
हम कंडीशन बनाएंगे अल्फा बीटा और गामा से। तो पहला चांस होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या कर दिया जाए, गामा कर दिया जाए। तीनों को जोड़ा जा सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है, दो दो का गुना करेंगे, अल्फा बीटा, पहले अल्फा बीटा गुना कर लिए, फिर बीटा गामा गुना कर लिए, बीटा गामा गुना कर लिए, बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, और तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक ये आएगा कंडीशन, एक ये कंडीशन आएगा, और तीसरा में क्या आएगा, तीनों का क्या कर देना है, गुना, अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें हम तीन वैल्यू का बात करेंगे, शून्यांकों का योगफल, दो दो शून्यांकों का गुणनफल, दो 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 शून्यांकों का गुणनफल, दो दो शून्यांकों का गुणनफल, दो दो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल। ठीक है, इसको बोलेंगे तीनों शून्यांकों का गुणनफल, सिंपल बोल देंगे शून्यांकों का गुणनफल। पहला होगा शून्यांकों का योग, इसको कहेंगे दो दो शून्यांकों के गुणनफल का योग। इसमें तीसरा को बोलेंगे तीनों शून्यांकों का गुणनफल। तो इसमें तीन आने वाला है, तीन तरह से कंडीशन आएगा, डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम समझ जाएंगे इसको और बनाएंगे। तो देखो इसका हम लोग शून्यक जब करेंगे तो अपने पास बहुपद कितना होगा, पी एक्स बराबर एक्स क्यू, क्या है कि महत्व स्टैंडर्ड लिखना है, ए एक्स क्यू, सॉरी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आएगा। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक कॉमन कर लेना है, जैसे उसमें किए थे, एक कॉमन कर लेंगे तो पहला बचेगा एक्स क्यू प्लस, अगला क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है कुछ नहीं तो प्लस माइनस ऐसे चलेगा क्रम। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें प्लस माइनस एक्स क्यू, अब एक्स स्क्वायर वाला होगा, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जोड़, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दो प्लस माइनस तो अगला क्या हो जाएगा प्लस, अब दो दो का अब गुना करेंगे, दो दो को गुना करके जोड़ेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस माइनस प्लस, तो अगला क्या होगा माइनस, तीनों का क्या लिख देना है गुणनफल, ये हो जाएगा। एक और होगा, एक और होगा, हम नीचे लिख रहे हैं, अब तीनों को एक बार क्या कर लेना है, तीनों को एक बार हम मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसमें फिर से इधर नीचे में हम लिख रहे हैं, नीचे में लिखेंगे क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, तीनों का एक बार एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो तीन तरीका से इसमें लिखा जा सकता है, इस तरह से हमको ध्यान रखना है। पहला पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा, ए कॉमन कर लेंगे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, और ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये होगा। तो इसमें इस तरह से पैटर्न आता है। अब इसमें हम जानेंगे अल्फा प्लस, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या बोलेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको बोलते हैं एक्स को शून्य, अल्फा को शून्यांक, बीटा को शून्यांक, गामा को शून्यांक। तो क्या कहा जाएगा शून्यांकों का योग, योग का मतलब जोड़, तो इसको हम पढ़ेंगे शून्यांकों का, शून्यांकों का, शून्यांकों का योग पढ़ेंगे, योग का मतलब जोड़। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ए को पलट दो नीचे, ए नीचे चला जाएगा तो बी बटे ए, सी बटे ए और डी बटे ए। ठीक है, सब में ए से भागा लग जाएगा, पहला छोड़ के दूसरा, तो प्लस माइनस, तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। अच्छा इस बार क्या कर रहे हैं, दो दो का गुना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको क्या पढ़ना है, दो दो शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, दो दो शून्यांकों का गुणनफल, दो दो शून्यांकों का, शून्यांकों का, शून्यांकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का, गुणनफल का योग पढ़ेंगे। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो देख लो, पहला छोड़ देते हैं, इससे भागा देंगे, तो यहाँ पे इसका तो लिख चुके हैं माइनस बी बटे, अच्छा चिन्ह क्या आएगा देख लो, चिन्ह में पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो अब इसमें जब ए से भागा देंगे क्या हो जाएगा सी बटे ए, तो सी बटे ए हो जाएगा
प्लस सी बटे ए हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं हम, तीसरा है अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा और गामा। इसको क्या पढ़ेंगे? शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल पढ़ेंगे। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको लिखना है तो कैसे हो जाएगा? इसको अब इसमें भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी बटे, इसका चिन्ह माइनस आएगा, डी बटे ए। इस तरह से हमको ध्यान रखना है। त्रिघाती बहुपद, 3 शून्यांक आया है, एक्स एक्सिस को कितने बार ये काटेगा? 3 शून्यांक आया है, इसका मतलब जब भी ये एक्स एक्सिस को काटेगा तो ये एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा? ये 3 बार काटेगा इस तरह से। तो एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ये कुछ है नहीं, अल्फा बीटा गामा एक्स का मान है जो कि दर्शा रहा है। एक्स बराबर एक बार निकलेगा तो उसको अल्फा कहेंगे, एक्स बार एक और मान निकलेगा उसको बीटा कहेंगे, एक्स का एक और मान निकलेगा उसको गामा कहेंगे। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत आसान है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2 का पहला चैप्टर पर। ये आज कंप्लीट हो जाएगा पॉलिनोमियल का 2.1, और कल की क्लास में हम 2.2 देखेंगे। अब एक्सरसाइज पर आ जाओ। इसमें पूछ रहा है कितना शून्यांक होगा। तो ये मेरा एक्सिस, ये जो है मेरा ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, अक्ष को नहीं काटता है, नहीं काटता है, काटता है, काटता है। इसीलिए इसीलिए इसका शून्यांक क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका शून्यांक क्या हो जाएगा? इसका शून्यांक जो है, इसका शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगा? 0। जितना बार काटता है उतना शून्यांक, एक बार भी नहीं काटा इसीलिए इसका शून्यांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा पे आते हैं, सवाल पे। दूसरा है एक्स एक्सिस को कितना बार काटा? एक्स एक्सिस को कितना बार काटा? एक्स एक्सिस को एक बार काटा। एक्स एक्सिस को कितना बार काटा? एक्स एक्सिस को एक बार काटा है। एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को एक बार काटा है, एक बार काटा है, काटा है। इसीलिए इसलिए इसलिए शून्यक की संख्या कितनी होगी? कितना शून्यांक होगा? शून्यांक की संख्या जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब हमसे पूछेगा कि ये कितना घाती है तो 1 घाती हो जाएगा, शून्यांक 1 होगा। अच्छा घाती नहीं, शून्यांक की संख्या 1 हो जाएगी, 1 शून्यांक होगा। जब इसका x का मान को हल करेंगे तो एक ही मान निकलेगा, 2 3 नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसमें आते हैं। एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? 3 बार। शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाने वाली है? शून्यांकों की संख्या 3 हो जाने वाली है। फिर अगला आ जाओ, ये एक्स एक्सिस को कितना बार काटा? 2 काटा। तो शून्यांकों की संख्या जो हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या जो हो जाएगी इसमें कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आंसर बहुत आसान है। ये शून्यांक को 1 2 3 4 बार काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बार काटा, ये काटा नहीं, टच किया। ठीक है, 1 2 3 क्या हो जाएगा? 3 कहेंगे इसका। इसका शून्यांक कितना बार हो जाएगा? शून्यांक की संख्या टच भी कर रहा है फिर भी हम समझेंगे काटा है। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया? फिनिश्ड हो गया। फिर हम कल नया चैप्टर लेंगे जिसमें हम लोग उसका जो है सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। धन्यवाद।